हातिम ताई और सरगोशी करने वाली रूबी बहुत पहले अरब के सुनहरी सहराओं में, जहां हवाएं बहादुरी के गीत गाती थीं, एक शख्स रहता था जिसका नाम अकीदत से बोला जाता था हातिम ताई। अपनी बेपनाह सखावत के लिए पूरे मुल्क में जाना जाता है। हातिम ने कभी भी किसी को जरूरतमंद, खा वो फकीर हो या बादशाह। एक शाम जब सितारे आसमान पर बिखरे हुए हीरों की तरह चमकने लगे तो एक पुरअसरार बूढ़ी औरत हातिम के कैंप में पहुंची। इसकी आंखें उम्र के साथ अब्र आलूद थीं, लेकिन इसकी आवाज में भोली बसरी सल्तनतों का वजन था। ए हातिम, इसने झक कर कहा, मैं सूना खाना नहीं बल्कि एक एहसान चाहता हूँ। आहों की गारों में छपी हुई सरगोशी वाली रूबी, एक मनी जो सिर्फ दुख बोलने के लिए मलून है। इसे वापस ले लो और तुम इस लानत को तोड़ दोगे जो मेरे लोगों को अबदी शाम में बांधता है। हातिम इसकी बातों से मुतासिर हुआ बगैर किसी हिचकिचाहट के मान गया। अगली सुबह सिर्फ अपनी तलवार, हिकमत और हिम्मत से लैस हातिम सख्त सहरा के पार रवाना हुआ। इसने रेत के तूफानों का मुकाबला किया जिन्होंने इसे पूरी तरह निगलने की कोशिश की, शराब से पैदा होने वाली रूहों के साथ रास्ते उबूर किए जिन्होंने इसे वहमों से आजमाया, और यहाँ तक के बात करने वाले फाल्कन से भी दोस्ती की जिसने इसे खुफिया नज़मों से रहनुमाई की। आखिर में वो आहों की गारों तक पहुंचा जहां रूबी हड्डियों के एक पेडसेटिल पर बैठी थी जो एक नर्म सुर्ख रोशनी से चमक रही थी। जैसे ही हातिम करीब आया, रूबी ने सरगोशी की, पीछे हटो बहादुर, मुझे ले जाना 1000 खोई हुई जानों का दर्द उठाना है। लेकिन हातिम ने हिचकिचाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं गम से नहीं डरता क्योंकि मैं बेसहारा लोगों की उम्मीदें रखता हूँ। इसके साथ इसने रूबी को उठाया और रोशनी के फटने से गार लरज उठा। आवाजें गाने में बदल गईं, लानत उठा और बहुत दूर बूढ़ी औरत और उसके लोगों ने एक सदी में पहली बार दिन की रोशनी में कदम रखा। हातिम खजाने के साथ नहीं बल्कि कहानियों और चमकते दिल के साथ लूटा जो किसी भी जवाहर से ज्यादा रोशन था। और यूं हातिम ताई का अफसाना जिंदा रहा, न सिर्फ सखावत की कहानी बल्कि बहादुरी, दानिशमंदी और हमदर्दी की जो कि किसी भी जेवर को पीछे छोड़ सकती है। नतीजा, सरगोशी वाली रूबी को बाज़याफ्त करते हुए हातिम ताई ने साबित किया कि हकीकी अज़मत इक़्तिदार आ दौलत में नहीं बल्कि दूसरों का बोझ उठाने की हिम्मत और बगैर तवक्को के काम करने की हिम्मत में है। इसका सफर सिर्फ सहरा और खतरे से नहीं था बल्कि इसके दिल से गुजरता था कि इंसान होने का क्या मतलब है।